हे गाइस, वेलकम बैक टू द पॉडकास्ट। तो अल्फा मूवी फाइनली थिएटर्स में रिलीज हो गई है एंड ऑनेस्टली आई विश आई कुड से आई एम सरप्राइज्ड बाय हाउ बैड इट इज़। बट अगर आपने मेरे पिछले पॉडकास्ट सुने होंगे तो ट्रेलर्स देख के हमने डिकोड किया था, तो आइडिया हमें था कि ये मूवी एक डिजास्टर होने वाली है। तो तब ट्रेलर्स देख के ही एक बड़ा रेड फ्लैग मिल गया, एक फोर्स्ड प्लास्टिक अटेम्प्ट, एक ग्रिटी स्पाई फिल्म बनाने का। बट अब एक्चुअल मूवी थिएटर्स में रिलीज हो चुकी है एंड आई कैन कॉन्फिडेंटली से कि ट्रेलर्स तो फिर भी ठीक थे, द मूवी इज सिग्निफिकेंटली वर्स। Let's be very clear, Alpha एक master class in how to waste a massive resources, sideline genuine talent, and completely miscast a lead actor just to cast a trend. Now let's address the elephant in the room and that is Alia Bhatt. Alia undoubtedly एक phenomenal actor है। जब वो अपने comfort zone में होती है, playing grounded, emotionally driven characters like राजी या हाईवे में। But whoever convinced her कि उनके पास एक मासी, larger than life action hero का screen presence है, उन्हें एक reality check की जरूरत है। एक स्पाई यूनिवर्स में जब एक कैरेक्टर पूरी आर्मी को अकेले मारता है तो एक रॉ ग्रिट, ग्रेविटी और बिलीवेबिलिटी होनी चाहिए। विद आलिया इट फील्स लाइक वॉचिंग अ हाई बजट स्कूल प्ले जहाँ किसी बच्चे ने बड़े के कपड़े पहन लिए हैं। स्क्रीमिंग एट द टॉप ऑफ योर लंग्स डज नॉट इक्वेट टू इंटेंसिटी. Every single action sequence is so heavily reliant on obvious wire work and CGI cuts कि उनका physical presence बिल्कुल artificial लगता है. You never for a second believe कि वो एक lethal, dangerous assassin है. It's forced, it's unnatural, and frankly it's painful to watch an actor to try this hard. And frankly it's painful to watch an actor trying this hard at something जो उनके body language को suit ही नहीं करता. What makes this movie even worse is the treatment of the supporting cast. ट्रेलर्स ने सेल करने की कोशिश की थी कि ये एक डायनामिक डियो है, hinting that शर्वरी will share equal footing. But the movie makes it crystal clear. ये सिर्फ एक पर्सन के लिए डिजाइन किया गया ईगो ट्रिप है। शर्वरी जिन्होंने रिसेंट फिल्म्स में अपना स्क्रीन प्रेजेंस और फिजिकलिटी प्रूव किया है, उन्हें एक ग्लोरीफाइड साइकिक बना के रख दिया गया। She is pushed into the background simply ताकि कैमरा आलिया से ना हटे। It is a blatant waste of a genuine potential. यहाँ तक कि बॉबी देओल who actually tries to bring some manners to his character, उन्हें भी राइटिंग ने कम्प्लीटली फेल किया है। उनका कैरेक्टर एक कार्डबोर्ड जेनेरिक विलन जैसा लिखा है जो सिर्फ इसीलिए एग्जिस्ट करता है ताकि क्लाइमेक्स में एक बहुत ही अनकन्विंसिंग तरीके से हार सके। Now let's talk about the director of the movie. डायरेक्टर शिव रवेल का काम द रेलवे मैन में बहुत अच्छा था, बट हियर ही कम्प्लीटली सकम्स टू द वीकेस्ट YRF ट्रोप्स। स्क्रीन प्ले एक फ्लैट लाइन है, कोई इमोशनल हुक नहीं है। जब कैरेक्टर मर रहे हैं या सेक्रीफाइसेस दे रहे हैं, यू फील एब्सोल्युटली नथिंग, क्योंकि राइटिंग ने कभी सोल बिल्ड करने की कोशिश की ही नहीं। आप नेक्स्ट 3 प्लॉट पॉइंट्स 20 मिनट पहले ही प्रिडिक्ट कर लोगे कि आगे क्या होने वाला है। और स्पाई यूनिवर्स के लॉयलिस्ट जो किसी ग्रैंड कनेक्शन की उम्मीद कर रहे थे, फॉरगेट इट। इसमें कोई पोस्ट क्रेडिट सीन तक नहीं है। इट फील्स लाइक अ कैलकुलेटेड स्टेप फॉरवर्ड फॉर अ फ्रेंचाइजी एंड मोर लाइक अ रश्ड कॉर्पोरेट प्रोडक्ट जो बस रिलीज डेट हिट करने के लिए फेंक दिया गया हो। नाउ लेट्स ब्रेक डाउन द परफॉर्मेंसेस एंड रेट इट। जो लीड परफॉर्मेंस है, वी विल गिव इट 1 out of 5। जो मेन लीड है वही मिसकास्ट है, 0 मास अपील है। इट इज हेविली असिस्टेड बाय VFX। अब बात करते हैं स्टोरी और डायरेक्शन की, तो इसको मिलेगा 0.5 बिकॉज द स्टोरी इज प्रिडिक्टेबल, इट इज हॉलो एंड इमोशनली डेड। Now let's talk about the overall verdict. We'll give it 1 out of 5 because ये एक massive step backward रहा है for the franchise of Spy Universe. अगर आपको ट्रेलर्स देख कर लग रहा था कि मूवी शायद रिडीम कर लेगी, तो I genuinely hope आपने अपने पैसे बचा लिए हैं। Now let's talk about what are the public reaction for this movie. सोशल मीडिया पर फिल्म को लेकर पूरी तरीके से थूक पिटाई चल रही है। इंस्टाग्राम पर अलग मीम्स बन रहे हैं, बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स आके कह रहे हैं that this movie is the worst movie ever. पहले बात करते हैं KRK जो कि कमाल आर खान है। उन्होंने सीधा आदित्य चोपड़ा पर अटैक किया। KRK ने लिखा कि आदित्य चोपड़ा भाई, यू जस्ट टेल मी दिस, वेयर डू यू गेट योर राइटर्स फ्रॉम, हाउ डू यू मैनेज टू मेक सच अ मैसिव क्लस्टर फक ऑफ अ फिल्म ब्रो। बट यहाँ तक नहीं रुकी बात। फिल्म के फर्स्ट 45 मिनट्स पर कमेंट करते हुए KRK ने आगे लिखा है कि 45 मिनट्स फिल्म निकल चुकी है और उन्हें नहीं पता कि स्क्रीन पर क्या चल रहा है और क्यों चल रहा है। उन्होंने आलिया भट्ट को टारगेट करते हुए कहा कि टिंगी आलिया भट्ट is doing such a comedy in each scene that even a stupid person will ask what the hell are you doing and why. Full time हुतियापा। KRK का रिएक्शन साफ दिखाता है कि फिल्म की स्क्रिप्ट और डायरेक्शन किस लेवल पर कोलैप्स कर चुकी है। उनका कहना यही है कि स्क्रीन पर सीरियस स्पाई ड्रामा चलने की बजाय एक कॉमेडी मूवी चल रही थी। ग्राउंड रियलिटी तो और भी भयानक है। थिएटर से जो ऑडियंस निकल रही है, उनका साफ साफ कहना है कि फिल्म बिल्कुल भी ग्रिपिंग नहीं है। इंटरवल तक आते आते लोग थक चुके हैं। पीपल आर लिटरली स्ट्रगलिंग टू वॉच इट टिल द एंड। लोग इंटरवल में ही हॉल छोड़ के भाग रहे हैं और काफी लोग बोल रहे हैं कि आलिया भट्ट के पूरे करियर की ये सबसे वर्स्ट मूवी है। एक यूजर लिखते हैं कि आई लिटरली हैड टू फाइट द अर्ज टू वॉक आउट ड्यूरिंग द सेकंड हाफ। इट्स सो कम्प्लीटली अनग्रिपिंग एंड बोरिंग दैट
that even a 2-hour runtime feel like 4 hours. Easily the worst film in Alia's entire filmography. एक और यूजर लिखते हैं कि the CGI is so bad it feels like Adipurush meets Tiger 3. Alia looks completely out of place trying to act like a mass action hero. High budget disaster. एक और यूजर लिखते हैं कि I don't know who greenlit this. Sharwari had the physical presence for an action role, but she was sidelined just to give Alia the spotlight. Such a waste of a talent. एक और यूजर लिखते हैं कि Alia can act, but masked action requires a certain screen presence and swag, which she totally lacks here. It feels like a school kid trying to look tough. Pure torture to sit through until the end. एक और यूजर लिखते हैं कि YRF Spy Universe is officially dead. No script, no logic, no emotional hook, and surprisingly, no post credit scene either. Save your money guys. बात करते हैं उस एक चीज की जिसे लेकर लोग थोड़ा बहुत एक्साइटेड थे. एज यूजुअल जब ऋतिक स्क्रीन पर आते हैं तो वो अपनी वही सिग्नेचर मासी एंट्री और स्वैग से थिएटर में थोड़ी देर के लिए पब्लिक ऋतिक को देखकर खुश हुई. दे गॉट एक्साइटेड. बट ये कैमियो भी फिल्म को नहीं बचा सकता. बल्कि ऋतिक का कैमियो देखकर आलिया का एक्शन और ज्यादा फीका और वीक लगने लगता है. एक तरफ आपके पास ऋतिक है जो स्क्रीन पर खड़े हो जाए तो लगता है कि कोई स्पाई है, और दूसरी तरफ आलिया है जो इतने बड़े सेटअप में बिल्कुल बेअसर लग रही है. ये कैमियो बस एक रिमाइंडर बनकर रह जाता है कि YRF स्पाई यूनिवर्स क्या हुआ करता था और अब क्या बन चुका है. सो या एंड में इतना ही कहूंगी कि आलिया भट्ट इज नॉट मेड फॉर एक्शन फिल्म्स. एंड आलिया भट्ट इस फिल्म में स्पाई नहीं बल्कि एक छोटी बच्ची लग रही थी जो गुस्से में सबको डंडे मार रही थी. सो अल्फा मूवी इज द डिजास्टर ऑफ द ईयर. और ये मैं नहीं, ये ऑडियंस ने ही घोषित कर दिया. कि आपने ये मूवी देखी है, क्या आपके प्लान्स है ये मूवी देखने के? प्लीज शेयर योर कमेंट्स. मिलेंगे बहुत ही जल्द अगली पॉडकास्ट में. सी यू इन द नेक्स्ट. बाय.